वीर मूवीज मंत्रालय पेश करते हैं आज की ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक। गाइस, मूवी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि गोताखोरों की एक टीम टाइटैनिक जहाज के मलबे का अध्ययन करने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरती है। ये लोग टाइटैनिक के डूबने का सही पता लगाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, जो कि एक बहाना मात्र होता है। दरअसल ये लोग जहाज के साथ डूबे हुए एक बेशकीमती हीरे की तलाश कर रहे होते हैं, जिसे उस समय नाम दिया जाता है हार्ट ऑफ द ओशियन। टाइटैनिक जहाज उस समय का सबसे सुरक्षित, खूबसूरत व बेमिसाल जहाज माना जाता था। यह जहाज 1912 ईस्वी में एक बड़े से बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण डूब गया था। उस समय लोगों का मानना था कि हार्ट ऑफ द ओशियन हीरा भी इसी जहाज के साथ डूब गया होगा। गोताखोरों की टीम को एक तिजोरी मिलती है। उन्हें लगता है कि वह हीरा इसी तिजोरी के अंदर ही होगा, लेकिन उस तिजोरी में से कचरे के साथ एक पेंटिंग निकलती है। उस तिजोरी से उन्हें हीरा नहीं मिलता है। जब वे लोग पेंटिंग को साफ करते हैं तो उन्हें उसमें एक न्यूड लेडी की तस्वीर बनी हुई मिलती है, जिसने वही हीरा पहना हुआ था। उस पेंटिंग को फिर टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे एक वृद्ध महिला भी देखती है। वह फोन कर उन्हें बताती है कि वह पेंटिंग वाली महिला वह ही है। इसलिए उस वृद्ध महिला को टाइटैनिक के डूबने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। अब वह वृद्ध महिला, जिसका नाम रोज होता है, 1912 की उस घटना को बताती है। इसके साथ ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है। अब साल है 1912 का। अब यहाँ पर यंग रोज को दिखाया जाता है, जो टाइटैनिक जहाज की पहली बार यात्रा कर रही होती है, जो अपनी माँ और अपने मंगेतर के साथ जहाज की यात्रा पर निकलती है। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो टाइटैनिक के टिकट के लिए जुआ खेलता है और टाइटैनिक का टिकट जीत जाता है। अब टाइटैनिक अपने सफर पर निकल पड़ता है। रोज, जो एक फर्स्ट क्लास के टिकट पर सफर कर रही होती है, लेकिन वह यहाँ पर भी मायूस होती है। दरअसल अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। दरअसल जो कि माँ उसका रिश्ता एक अमीर शख्स से कर देती है, जिससे वह नाखुश होती है। रोज को महसूस होता है कि उसकी आगे की जिंदगी भी इसी तरह कटने वाली है, इसलिए वह सुसाइड करने का फैसला करती है और बाहर निकल जाती है। वह शिप से छलांग लगाने के लिए उसके टॉप पर चढ़ जाती है। तभी वहां पर जैक भी पहुंच जाता है और उसको कूदने से रोकता है और धीरे धीरे रोज को बातों में फंसाकर रोक लेता है। रोज भी अपना फैसला बदलकर नीचे उतरती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह समुद्र में गिरने लगती है। तभी जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। तभी रोज का मंगेतर वहां पर आ जाता है और दोनों को एक अलग सिचुएशन में देखता है। वह गार्ड्स को जैक को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रोज बताती है कि वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। अब रोज का मंगेतर जैक से माफी मांगता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। दूसरे दिन जैक और रोज फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जैक अपनी पेंटिंग कलेक्शन को रोज को दिखाता है, जिसे देखकर रोज काफी इम्प्रेस होती है। वे लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी रोज की माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। रोज जैक को अपनी माँ से मिलवाती है और कहती है कि आज रात जैक उनके साथ डिनर पर आने वाला है, जिससे रोज की माँ थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि जैक एक पुअर पर्सन होता है। वह जहाज में भी थर्ड क्लास टिकट से सफर कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडीज मौजूद होती है, जो पहले गरीब थी, लेकिन अब वह एक रिच पर्सन है। वह अमीरी गरीबी के फर्क को अच्छी तरह समझती है और जैक को अपने रूम में ले जाकर उसे अच्छे कपड़े पहनने को देती है, ताकि वह डिनर के लिए उन्हें पहनकर आ सके। डिनर की पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर सभी लोग जैक को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वह हैंडसम और एक रिच पर्सन दिखाई देता है। रोज की माँ और उसका मंगेतर जैक को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। जैक रोज को एक पर्ची देकर वहां से चला जाता है। अब जैक और रोज एक थर्ड क्लास की पार्टी में जाते हैं, जहां पर दोनों नाच गाना करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तभी रोज को एक आदमी नोटिस कर लेता है और रोज के मंगेतर को जाकर कह देता है। अब रोज का मंगेतर रोज की माँ को रोज की हरकत के बारे में बताता है कि वह थर्ड क्लास में गरीब लोगों के साथ कैसे नाच गा रही है।
अब यहाँ पर रोज की माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और जैक से दूर रहने की नसीहत देती है। अब दूसरे दिन जैक और रोज मिलते हैं, लेकिन रोज जैक से बात नहीं करती और उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन रोज को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह जैक से प्यार करने लगती है। अब वह जैक से मिलने के लिए तड़पती है। अब वह जैक से मिलने को निकलती है। जैक उसी जगह होता है जहां वह दोनों पहली बार मिले थे। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब रोज जैक को अपने कमरे में ले जाती है और हार्ट ऑफ द ओशियन दिखाती है, जो उसके मंगेतर ने रोज को दिया था। अब रोज जैक से कहती है कि वह और डायमंड पहने उसका एक खूबसूरत सा स्केच बनाए, लेकिन सिर्फ यही डायमंड पहने हुए। और फिर जैक धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार कर उस डायमंड को पहने लेट जाती है। अब जैक रोज की वह खूबसूरत पेंटिंग तैयार करता है। अब पेंटिंग तैयार हो जाती है, जिसके बाद रोज उस डायमंड को वापस तिजोरी में रख देती है। साथ में वह डायमंड और एक लेटर भी रख देती है, जिस पर लिखा था, तुम अब इसे कैद कर रख सकते हो। जिसे देखकर रोज का मंगेतर काफी गुस्सा होता है और अपने आदमियों को रोज को ढूंढने के लिए भेज देता है। रोज और जैक अब एक इंजन रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और अपनी सारी हसरतें पूरी करते हैं। रोज जैक को कहती है कि जहाज का सफर पूरा होने के बाद हम दोनों कहीं भाग चलेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी इस मूवी का वह खौफनाक दृश्य सामने होता है। जहाज एक बड़े से बर्फ के टुकड़े के करीब होता है। मतलब यह है कि अब यह जहाज उससे टकराने वाला है। जहाज को अब दूसरी तरफ घुमाया जाता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार टाइटैनिक बर्फ के टुकड़े से टकरा जाता है। जहाज में अब पानी भरने लगता है। जैक व रोज यह सब देख रहे होते हैं और साथ में कैप्टन की बातों को भी सुन रहे होते हैं। अब वे समझ चुके थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये लोगों को इसकी सूचना देने के लिए जाते हैं, जहां पर रोज का मंगेतर कुछ पुलिस वालों की मदद से जैक पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाता है और पुलिस वाले उसे कैद कर ले जाते हैं। अब कैप्टन और इंजीनियर यह अंदेशा जताते हैं कि कुछ ही घंटों में टाइटैनिक डूब जाएगा। अब सभी लोगों को जैकेट दिया जाता है और लाइफ बोट से उतारने की कोशिश शुरू होती है। यहाँ पर अमीरी गरीबी में भेदभाव देखने को मिलता है। पहले फर्स्ट क्लास पैसेंजर को बोट में उतारा जाता है। रोज को भी लाइफ बोट में जाने को कहा जाता है, लेकिन वह समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की, बल्कि उसे फंसाया गया है। अब रोज जैक को ढूंढने को निकल पड़ती है। जैक को जहाज के निचले हिस्से में कैद कर रखा जाता है, जहां पानी काफ़ी मात्रा में भर चुका होता है। रोज वहां पहुंच जाती है, लेकिन जैक को हथकड़ी से एक पाइप के सहारे बांधा हुआ होता है। कुछ प्रयास करने के बाद जैक आज़ाद हो जाता है। जैक और रोज अब लाइफ बोट के पास चले आते हैं। वहाँ पर रोज का मंगेतर रोज से कहता है कि मैं और जैक बाद में दूसरी बोट से आ जाएंगे, तुम पहले उतर जाओ। लेकिन रोज जैक को छोड़ने को तैयार नहीं होती है, लेकिन जैक रोज को मना लेता है। अब रोज धीरे धीरे बोट से नीचे उतरती है, लेकिन वह छलांग लगाकर फिर से शिप में वापस आ जाती है और दौड़कर जैक के गले लग जाती है। यह सब जैक का मंगेतर देख लेता है। अब वह गुस्से से गन से दोनों पर गोलियां चला देता है। वे दोनों भागकर निचले फ्लोर में चले जाते हैं, जहां काफ़ी पानी भरा हुआ होता है। जैक का मंगेतर ऊपर आता है और बोट में जाने लगता है, जहां ऑफिसर उसे बोट में जाने से रोकते हैं, क्योंकि अब बारी गरीब लोगों की आ जाती है। जैक का मंगेतर एक अकेले बच्चे को देखता है और ऑफिसर से कहता है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि इस बच्चे का उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। दूसरी तरफ जैक और रोज जहाज के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी टाइटैनिक दो टुकड़े में टूट जाता है। सभी लोग जहाज के साथ डूबने लगते हैं। पानी का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। जैक और रोज को एक लकड़ी का फट्टा दिखाई देता है, जिस पर जैक रोज को चढ़ा देता है और खुद पानी में झूलता रहता है। पानी ठंडा होने के कारण उससे कई लोगों की मौत ठंड की वजह से हो जाती है। जैक भी धीरे धीरे ठंड से जमने लगता है, पर वह रोज को मोटिवेट करता रहता है और कहता है जल्द ही कोई न कोई मदद आ जाएगी और तुम्हें बचा लिया जाएगा। कुछ देर बाद बचाव दल उनके समीप आ जाता है। रोज उसकी आवाज़ सुनती है और जैक को कहती है कि बचाव दल आ गया है, लेकिन जैक अब मर चुका होता है। रोज जैक को वादा की होती है कि वह डूबकर नहीं मरेगी, इसलिए वह बचाव दल को सिग्नल देती है और बचाव दल द्वारा उसे बचा लिया जाता है। अब रोज को एक बड़े से जहाज में ले जाया जाता है
जहां उसकी माँ और मंगेतर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वह उनकी नज़रों में नहीं आती और बच निकलती है। अब कहानी 1997 में वापस लौटती है, जहां दिखाया जाता है वह वृद्ध महिला जहाज के अगले हिस्से में जाती है। उसके हाथ में वही हार्ट ऑफ द ओशन डायमंड होता है जो किसी को नहीं पता होता। मतलब यह है कि उसके मंगेतर ने जब रोज को अपना कोट पहनाया था तो डायमंड उस कोट की जेब में ही होता है। रोज ने उसे अब तक संभाल के रखा हुआ होता है। अब वह इस डायमंड को समुद्र में फेंक देती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। इसी के साथ ही मूवी भी समाप्त हो जाती है।